अब खेल पानी का नहीं है, अब खेल सत्ता के संतुलन का है। सुनो पाकिस्तान, अब तुम्हें हथियारों से नहीं, तुम्हें प्यास और भूख से हराया जाएगा, क्योंकि अब भारत सिर्फ पानी नहीं रोक रहा, तुम्हारी औकात दिखा रहा है। भारत ने जब इंडस वाटर टेरिटरी को सस्पेंड किया तब पाकिस्तान का नकाब उतर गया पूरी दुनिया के सामने। साथियों, आज की कहानी है उस समझौते की जो अब इतिहास में बनने वाला है, और उस देश की जो खुद ही अपने विनाश का कारण बन गया है। नमस्कार साथियों, मैं गौरव तेवतिया और आप लोग देख रहे हैं टीटीआई स्टोरी। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथियों, इस वक्त पाकिस्तान सिर्फ प्यासा नहीं है, अब वो भूख से भी मरने की कगार पर खड़ा है, और उसी पाकिस्तान ने भारत को चार लेटर लिखकर भीख मांगी है। कृपया इंडस वाटर टेरिटरी को बहाल कर दीजिए, वरना हम प्यास से मर जाएंगे। साथियों, और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, इसरो की सैटेलाइट से ली गई हाई रेंज इमेज में साफ देखा गया है कश्मीर से बहती सिंधु नदी पीओके होते हुए पाकिस्तान में जाकर रेत में बदल गई है। पानी गायब है, सिर्फ धूल, रेत और सड़ती फसलें हैं। साथियों, पाकिस्तान के लिए सिर्फ पीने के पानी की प्रॉब्लम नहीं है, कृषि को लेकर भी आपदा आ गई है। जून जुलाई में बोई जाने वाली फसलें अब सूखी जमीन में सड़ रही हैं, क्योंकि अगर पानी ही नहीं होगा तो बीज कहां बोओगे। साथियों, और अगर भारत कभी अचानक डैम से पानी छोड़ भी दे तो पाकिस्तान में बाढ़ आ जाती है। डैम का काम ही यही है, पानी को एक लिमिट तक रोकना और फिर छोड़ना। अब भारत के पास ये शक्ति है क्योंकि हमने अपने डैम्स की सफाई शुरू कर दी है। जब नेहरू जी 1960 में ये डैम्स वाटर टेरिटरी की थी तब एक बात कही गई थी, भारत की तरफ बने डैम्स की सफाई नहीं होगी, क्योंकि सफाई के लिए पानी रोकना और छोड़ना पड़ता है, जिससे पाकिस्तान को परेशानी हो सकती है। लेकिन अब भारत ने इन डैम्स की सफाई शुरू कर दी है, और जैसे ही सफाई शुरू हुई, भारत की पानी रोकने की क्षमता कई गुना बढ़ गई। अब हम जितना चाहें उतना पानी रोक सकते हैं और जब चाहें तब छोड़ सकते हैं। यही बात पाकिस्तान के सीने में आग बनकर गिर रही है। साथियों, अब भारत पानी रोक सकता है, स्टोर कर सकता है और जब चाहे तब छोड़ सकता है। यही वजह है कि पाकिस्तान परेशान है और भारत अब टेरिटरी का एक पॉइंट वापस ले रहा है। 1960 की उस टेरिटरी में एक और शर्त थी, भारत अगर पानी रोके या छोड़े तो पाकिस्तान को पहले से सूचना देना होगा, और अगर पाकिस्तान कहे कि पानी मत रोको तो भारत को मनाना पड़ेगा पाकिस्तान को। साथियों, अब भारत टेरिटरी को सस्पेंड कर चुका है इंडस, झेलम और चेनाब, जिनका 80 से ज्यादा पानी पाकिस्तान को जाता था। अब भारत कह रहा है बस बहुत हुआ। रावी, ब्यास, सतलज का जो पानी पहले से भारत इस्तेमाल करता था अब और ज्यादा तेजी से करेगा। अब भारत क्या कर रहा है? नई नहरें बन रही हैं साथियों, इंडस, चेनाब, ब्यास, सतलुज को आपस में जोड़ा जा रहा है, और सबसे बड़ा प्लान इन सबको जोड़ते हुए यमुना से कनेक्ट करने की योजना बनाई जा रही है। सोचिए, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम यूपी और यहां तक कि राजस्थान तक अब सबको ज्यादा पानी मिलेगा। मतलब साहब है, भारत पानी बचाएगा, पाकिस्तान बूंद बूंद को तरसेगा। सरकार अब इस रणनीति को परमानेंट करने की दिशा में बढ़ चुकी है। अब पाकिस्तान के लिए ये कोई टेम्परेरी प्रेशर नहीं, परमानेंट सजा बनता जा रहा है। जब एक देश के पास ना पैसा हो, ना पानी हो, ना खाना हो, तब जनता के अंदर गुस्सा उबलता है और वहीं से टूटने की शुरुआत होती है। पानी रोकना पाकिस्तान की तबाही की शुरुआत है। साथियों, 2023 में पाकिस्तान ने भारत पर आरोप लगाए कि हम टेरिटरी तोड़ रहे हैं, लेकिन वर्ल्ड बैंक ने साफ कहा भारत के डैम्स जैसे किशनगंगा और रटले पूरी तरह वैध है। भारत टेरिटरी का उल्लंघन नहीं कर रहा, मतलब अब ना इंटरनेशनल सपोर्ट है, ना घरेलू पानी। पाकिस्तान को अब सिर्फ शर्मिंदगी मिल रही है। पाकिस्तान को जो पानी मुफ्त में मिलता था, अब भारत उसे ऊर्जा और सिंचाई में बदलेगा। पाकिस्तान अब वाटर स्केयर नेशन बनने वाला है। साथियों, IMF और UN दोनों कह चुके हैं 2025 तक पाकिस्तान वाटर स्केयर कंट्री बन जाएगा। मतलब यह कि वहां पीने के पानी
के लिए दंगे हो सकते हैं और इस बार भारत कुछ नहीं देने वाला। अब जरा पाकिस्तान की नौटंकी भी देख लीजिए साथियों। अब पाकिस्तान एआई वीडियो गेम के क्लिप, पुरानी तस्वीर से झूठा नैरेटिव फैला रहा है कि हमने भारत को हरा दिया, हमारी एयरफोर्स सबसे तेज है, हमारी आर्मी ने भारत को पीछे ढकेल दिया। अरे भाई, कभी औरंगजेब को हीरो बना रहे हो, कभी आसिम मुनैर को फील्ड मार्शल, और जो खुद को विजेता बता रहा है वो आज पानी की भीख मांग रहा है। अरे भाई, ये सवाल ये उठता है, अगर तुम जीत गए थे तो फिर पानी के लिए क्यों तरस रहे हो, पानी के लिए क्यों रो रहे हो? इंडस वाटर टेरिटरी, जिसने दुनिया की सबसे उदार जल संधि कहा जाता है, वो भारत ने निभाई पूरे 60 साल तक। पाकिस्तान ने इसके बावजूद 4 युद्ध किए, आतंक भेजा, हमारे जवानों को मारा, पुलवामा किया, और हम फिर भी पानी दे रहे थे। अब भारत ने जनवरी 2022 में पाकिस्तान को नोटिस भेजकर कहा, अब बहुत हुआ, अब इस टेरिटरी की समीक्षा होगी, और यहीं से पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू हुई साथी। अब भारत पाकिस्तान से युद्ध नहीं करेगा, अब हम उसे भूख और प्यास से तोड़ेंगे। ना फौज भेजनी पड़ेगी, ना टैंक, बस पानी रोक दो और पाकिस्तान भीतर से सड़ जाएगा। जिस देश में ना पैसा हो, ना पानी हो और ना खाना हो, वह देश खुद टूट जाएगा। उसकी जनता उठ खड़ी होगी, तख्ता पलट होगा। अब सिर्फ कुछ हफ्तों की बात है साथियों, पानी बंद, खाना खत्म, बिजली गायब, तब पाकिस्तान की जनता समझेगी कि झूठे वीडियो नहीं, रेत में बदली नदियां ही असली हार की निशानी होती है। साथियों, पाकिस्तानियों, अब तुम्हारा अंत तय है। तुम्हारी नदियां सूख गई हैं, तुम्हारी सोच गल चुकी है, और तुम्हारे झूठ अब तुम्हें ही डसने वाले हैं। अब देखो, पानी की एक एक बूंद के लिए कैसे तुम्हारे जनरल भीख मांगते हैं। अब टूटोगे और हमेशा के लिए टूटोगे। बस इंतजार करो तब तक के लिए, जब तक अंदर दंगे ना हो जाए तुम्हारे पाकिस्तान, चाहे सिंध हो, पंजाब हो, चाहे बलूचिस्तान, एक एक पाकिस्तान टूटने वाला है। हर एक जगह पाकिस्तान की टूटने वाली है, हर स्टेट पाकिस्तान की टूटने वाली है। पाकिस्तान के इतने टुकड़े होंगे, खुद पाकिस्तान सोच नहीं सकता। तो साथियों, आज की इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला और आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, राम राम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फिर मुलाकात होती है अगली किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।